अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु से एक कौल मंसूब है कि जब इंसान के पास इख्तियार आता है, जब इंसान के पास दौलत आती है और जब इंसान के पास एक बड़ी मसनद आती है तो इंसान का असली चेहरा बेनकाब हो जाता है, असली चेहरा सामने आ जाता है कि उस बंदे का असली चेहरा क्या है। आज पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत में, पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक इंतहाई अहम केस की समाअत हुई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक पिटीशन दायर कर रखी थी कि उनकी पार्टी के लोगों को जबरी तौर पे लापता किया गया, अगवा किया गया या गिरफ्तार किया गया और फिर कुछ अरसे के बाद वो लोग सामने आए। किसी ने आके इंटरव्यू दिया और पार्टी छोड़ दी, किसी ने आके डायरेक्ट किसी दूसरी पार्टी को ज्वाइन किया और पार्टी छोड़ दी, और किसी ने ट्विटर के ऊपर ट्वीट करके पार्टी को यह कहा कि जी अल्लाह हाफिज, मैं इमरान खान का साथ छोड़ रहा हूं। और आज पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ने दो अहम तरीन रिमार्क्स दिए हैं। वो रिमार्क्स मैं आपके सामने रखने लगा हूं और आपने ये फैसला करना है कि क्या पाकिस्तान के इज्जत माब चीफ जस्टिस का जो नाम है वो तारीख के अंदर किसी इज्जत के तख्त के ऊपर लिखा जाएगा या फिर तारीख के कूड़ादान के अंदर जाएगा। मेरा ये लफ्ज अगर किसी को बुरा लगे तो मैं पेशगी माजरत चाहूंगा। जो दो बातें की हैं चीफ जस्टिस ने वो मैं आपके सामने रखने लगा हूं। एक, आज उन्होंने अंग्रेजी की कहावत बताई। उन्होंने कहा कि इफ यू कांट स्टैंड द हीट इन द किचन यू शुड नॉट बी इन द किचन, कि अगर आप बावर्ची खाने की जो हीट होती है, जो गर्मी होती है, अगर आप उसको महसूस करने की, उसको बर्दाश्त करने की सकत नहीं रखते तो आपको किचन के अंदर या बावर्ची खाने के अंदर नहीं होना चाहिए। अब इसका मतलब बड़ा आसान है, वो मैं आपको समझा देता हूं। इसका मतलब यह है कि मौजूदा दौर में पाकिस्तान के अंदर जो हालात जा रहे हैं, अगर आपको डर लगता है कि पुलिस आपको गिरफ्तार कर लेगी, अगर आपको इस बात का खौफ है कि आपको किसी झूठे पर्चे में नामजद कर दिया जाएगा, आपके ऊपर कोई झूठी एफआईआर दर्ज कर दी जाएगी, रात के अंधेरे में आपके घर की चादर चारदीवारी का तकद्दस पमाल कर दिया जाएगा और आपको उठाकर जेल के अंदर बंद कर दिया जाएगा, या फिर महीनों किसी को पता नहीं लगेगा कि आप कहां पर हैं, अगर आप इन चीजों से डरते हैं तो इसका मतलब यह है कि आप किचन की गर्मी को बर्दाश्त नहीं कर सकते, आप बावर्ची खाने की हीट को बर्दाश्त नहीं कर सकते। इसका मतलब यह है कि आपको किचन के अंदर नहीं होना चाहिए, आपको सियासत के अंदर नहीं होना चाहिए। यह सीधा सीधा मतलब था हमारे इज्जत माब चीफ जस्टिस का। और दूसरी बात जो उन्होंने की, दूसरी बात उन्होंने यह की, एंकर इमरान रियाज खान का जब नाम उन्होंने पढ़ा तो उन्होंने कहा कि ये कौन है। ये शुएब शाहीन से पूछा कि ये कौन है एंकर इमरान रियाज खान, तो हमारे चीफ जस्टिस को नहीं पता कि एंकर इमरान रियाज कौन है। और साथ ही उन्होंने ये कहा कि क्या आप असद तूर को जानते हैं, क्या आप मतीउल्लाह जान को जानते हैं। मतीउल्लाह जान वो हैं जिनको 6 घंटे के लिए उठाया गया था और फिर बाद में अदालत ने उनको छुड़ा लिया था, तो उनका नाम अभी तक याद है। लेकिन 142 दिन तक गायब रहने वाले जनाब मोहतरम पाकिस्तान के एक बड़े सहाफी हैं एंकर इमरान रियाज खान, उनके बारे में हमारे चीफ जस्टिस को नहीं पता। तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर ये जरूर बताइएगा कि क्या वाकई हमारे चीफ जस्टिस को इसके बारे में नहीं पता, या फिर वो शायद आज की समाअत के अंदर वो ये भूल गए थे। और दूसरे नंबर पर उन्होंने एक और बड़ी अहम बात की शुएब शाहीन को, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकील थे। उन्होंने कहा जी आप आके कह रहे हैं फलाने को उठा लिया, फलाने को गायब कर दिया, वो गिरफ्तार हो गया, उसको जबरी तौर पर लापता कर दिया, तो जो ये लोग लापता हुए ये कहां पे हैं। उन्होंने कहा जी वो आ गए हैं, तो लोगों ने पार्टी छोड़ दी है। तो उन्होंने कहा पीटीआई छोड़ दिया तो क्या किसी और पार्टी को ज्वाइन करवा दें या क्या करें, या उनको ये कहें दोबारा आपकी पार्टी को ज्वाइन करें। और ये भी कहा कि ये लोग खुद क्यों नहीं आते, खुद आके अदालत में इंसाफ क्यों नहीं मांगते। तो मैं बड़े अदब के साथ अपने चीफ जस्टिस की उनको मैं बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान का एक और सहाफी भी है जिसका नाम उस वक्त तक जिंदा रहेगा जब तक पाकिस्तान रहेगा, और इंशाअल्लाह तक क़यामत पाकिस्तान सलामत रहेगा। उस सहाफी का नाम है अरशद शरीफ, शहीद अरशद शरीफ। उसने सुप्रीम कोर्ट को खत भी लिखे। शहीद अरशद शरीफ की मां सुप्रीम कोर्ट के अंदर आई कि मुझे इंसाफ दिया जाए, मुझे बताया जाए मेरे बेटे को शहीद क्यों किया गया, मुझे बताया जाए मेरे बेटे के ऊपर एफआईआर पाकिस्तान में कहां कहां पर हुई, किस किस बंदे ने करवाई। तो चीफ जस्टिस साहब चले, बाकी लोग तो आपकी अदालत के अंदर नहीं आए, लेकिन शहीद अरशद शरीफ की मां तो आई, तो आप उस मां को इंसाफ देना आपकी जिम्मेदारी है। देखते हैं कि आप उनको इंसाफ देते हैं या नहीं देते हैं। इसके अलावा एंकर इमरान रियाज खान ने आज नाम लिए बगैर ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि इसका नाम तारीख के कूड़ादान में जाएगा। किसका नाम जाएगा ये उन्होंने नाम नहीं लिखा, ठीक है जी। अब आपने बताना कमेंट के अंदर के नाम कहां पर जाएगा, क्योंकि देखिए हो सकता है कि मैं यहां पर बैठ के एक वीडियो बना रहा हूं, एक एनालिसिस कर रहा हूं, मुमकिन है
बल्कि 100% मुमकिन है कि मैं गलत हूं। तो आप लोगों ने कमेंट में मेरी इस्लाह भी करनी होती है, आपने बताना होता है कि भाई ये जो आप बात कर रहे हैं ये ठीक है और ये जो कर रहे हैं ये गलत है। ठीक है, आपने कमेंट के अंदर जरूर बताना है कि क्या नाम जो है वो तरीके कूड़ादान के अंदर जाएगा या नहीं जाएगा। दूसरे नंबर पे औरिया मकबूल जान ने एक बड़ी अहम बात की है। उन्होंने कहा जी सुप्रीम कोर्ट की फिजाओं में हैबत और जबरूत की सदाएं गूंजती रहीं। इज्जत माब चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के नजदीक मतीउल्लाह जान की 6 घंटे की गुमशुदगी इमरान रियाज की 140 दिन की गुमशुदगी से ज्यादा अहमियत इख्तियार कर गई। अच्छा हुआ कि 24 करोड़ अवाम ने बराह रास्त ये मंजर देखा। और तारक मतीन साहब ने भी एक ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि वो जो मसीही बस्तियों में गया था वो मारंग के कैंप में क्यों नहीं जा रहा, वो बलोचों के धरनों के अंदर क्यों नहीं जा रहा। और आज से कुछ अरसा कबल हमारे इस जो हमारे मोहतरम चीफ जस्टिस है इन्होंने एक बयान दिया था। इन्होंने कहा था कि लगता है पाकिस्तान नहीं गटर में रह रहे हैं। ये गटर का लफ्ज यूज किया था, मैं नहीं यूज करता भाई, लेकिन वो यूज किया था हमारे चीफ जस्टिस ने। तो तारक मतीन ने कहा कि उसने कहा था हम नहीं माने, अब वो मनवा रहा है कि हम वाकई पाकिस्तान में नहीं किसी गटर के अंदर रह रहे हैं। आमिर मतीन साहब ने एक बड़ा अहम ट्वीट किया। उन्होंने कहा जी मार्शल लॉ के अदवार में शर्म को थोड़ा मलहूज़े खातर रखा जाता था, लेकिन जो बेशर्मी और हालात अब देखने को मिल रहे हैं माजी में कभी भी ऐसे हालात नहीं थे। उमर डार की वालदा, उस्मान डार की जो वालदा है, उन्होंने आज एक चीफ जस्टिस के नाम एक बड़ा अहम पैगाम दिया और सवाल पूछा है। उन्होंने कहा कि चीफ जस्टिस और चीफ इलेक्शन कमिश्नर से पूछती हूं कि इलेक्शन शेड्यूल आने और कागजात नामजदगी जमा होने के बावजूद सियालकोट में डीआरओ क्यों तब्दील किया गया। ये रातों रात नोटिफिकेशन निकालकर अपनी मर्जी के लोग किसकी हिमा पर लाए हैं। ट्रांसफर पोस्टिंग पर तो पाबंदी है, फिर ऐसी कौन सी इमरजेंसी थी। इस मामले का सख्ती से नोटिस लिया जाना चाहिए। ये फिर नई वारदात की तैयारी के अंदर है। और शेर अफजल मरवत ने आज एक बड़ी अहम बात की है जी। उन्होंने कहा जी अगर वो कागजात नामजदगी जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ के मुस्तरद कर दिए गए हैं और बड़ी तादाद के अंदर मुस्तरद हुए हैं, अगर वो बहाल होते हैं तो याद रखना 8 फरवरी को इलेक्शन नहीं होने के लिए जा रहा। और दूसरा उन्होंने अपने बारे में भी बताया कि मेरे कागजात नामजदगी किस तरीके से मुस्तरद हुए हैं। उन्होंने कहा जी मेरे 6 घर निकल आए हैं और उन 6 घरों के अंदर पानी का कनेक्शन है और मुझे पता लगा कि जी मेरे नाम के ऊपर कुछ अरसा कबल 6 कनेक्शन खरीदे गए हैं और मैंने पानी के बिल नहीं दिए हुए, इस वजह से मेरे कागजात नामजदगी जो है वो मुस्तरद कर दिए गए हैं। और ताहयात नाअहली का जो केस है आज वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो भी सुना गया, बल्कि जबरी गुमशुदगी के केस को कल तक मुलतवी कर दिया गया क्योंकि ये वाला केस सुनना था। और इस केस में डायरेक्टली अगर किसी शख्सियत को फायदा पहुंचना है तो वो हैं इज्जत माब नवाज शरीफ साहब। और मैं आपको पहले से बता रहा हूं उनको ये फैसला उनके हक के अंदर आ जाएगा और वो अहल हो जाएंगे। तसलसल यही चल रहा। आगे आ जाए जी। मौलाना फजलुर रहमान साहब का एक बड़ा अहम बयान आया, जरा ध्यान से देखिएगा। उन्होंने कहा जी हम नहीं समझते कि इन हालात में इलेक्शन होंगे। बिल्कुल सही बात है। अभी केपीके के अंदर जो हालात हैं आप तो नहीं समझते कि इलेक्शन होने चाहिए। आगे कहते हैं जी इलेक्शन चंद दिन के लिए मौखर हो जाए तो मसला नहीं, इन हालात में हम इंतखाबी मुहिम कैसे चला सकते हैं। यह फजलुर रहमान साहब ने इलेक्शन मौखर करने का मुतालबा कर दिया है, बाकायदा तौर पर मुतालबा कर दिया है। लेकिन चीफ जस्टिस ने तो कहा हुआ जो इस तरह की बात करेगा इलेक्शन मौखर करने की उसके ऊपर तौहीन अदालत लगेगी। अब देखना यह है कि फजलुर रहमान के ऊपर तौहीन अदालत लगती है या नहीं लगती। इसके अलावा कल जो रात गुजर गई है उस रात में भी एक बहुत अहम डेवलपमेंट हुई थी। लाहौर हाई कोर्ट के अंदर लतीफ़ खोसा के जो साहबजादे हैं उनको गिरफ्तार किया था, खुरम लतीफ़ खोसा को, और फिर अदालत ने उनको बुलाया, हथकड़ी उनकी अदालत के अंदर खलवाई और उनको बाइज्जत रिहा भी किया। और उन्होंने रिहाई के बाद एक बड़ा अहम बयान दिया। उन्होंने कहा कि हम इमरान खान के साथ कल भी खड़े थे, आज भी खड़े हैं और बाद में भी खड़े रहेंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान के अवाम और पाकिस्तान के इदारे पाइंदाबाद।